Hi folks, so welcome back. So yeah, in this video I'm going to cover a company from the housing finance space, that is SRG Housing Finance. ठीक है. So we have already covered housing finance space में अगर देखो तो सबसे बड़े companies in the affordable housing हो गया, प्राइम हाउसिंग हो गया, लाइक बजाज हाउसिंग, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आवास हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, then few turnaround stories like Repco Home Finance, फिर few slow growing companies like LIC Housing, CanFin Homes, PNB Housing हो गया. ये सबको अभी have already covered. अभी जो दो कंपनी जो बाकी है that is SRG Housing and Star Housing. स्टार हाउसिंग को विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. SRG हाउसिंग का अगर देखो तो इनका बहुत ही छोटा कंपनी है. ठीक है, इनका अगर आप देखो AUM का साइज है दैट इज अराउंड 870 करोड़. ठीक है, तो इट इज़ वेरी स्मॉल. दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है उनके, ठीक है, फेयरली साइज्ड. उसके बाद अगर हम देखो दैट इज इंडिया शेल्टर, दैट इज अराउंड 9,000 करोड़. तो जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब द बिटवीन द इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट. ठीक है, SRG हाउसिंग हो गया, स्टार हाउसिंग भी छोटा है. इट इज़ अराउंड 500-600 करोड़ का AUM है स्टार हाउसिंग का. तो ये जो छोटे कंपनीज है दे कैन ग्रो एट अ बेटर रेट क्योंकि उनका बेस छोटा है कंपेयर टू द बिगर पीयर्स, बिगर कॉम्पिटिटर्स लाइक इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस. ठीक है. सो अभी 7 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 93 ब्रांचेज है उनके पास. एंड इनका मेजोरिटी जो आता है दैट इज़ फ्रॉम राजस्थान, दैट इज़ अराउंड 33 ब्रांचेज राजस्थान में. गुजरात में अराउंड 23 ब्रांचेज है. महाराष्ट्र अराउंड 14 ब्रांचेज के आसपास है. एंड कर्नाटका, दिल्ली, ये सब में अराउंड 5-6 ब्रांचेज है. तो 7 स्टेट में प्रेजेंट है. AUM का साइज है 870 करोड़. AUM में ग्रोथ कितना है, 33% का. सो एब्सोल्यूट नंबर अगर आप देखें तो ग्रोथ इज़ गुड. ठीक है, 33% का अच्छा ग्रोथ है. बट अगर उनके कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखो, ठीक है, इन द स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग के जो कॉम्पिटिटर्स है, दस इंडिया शेल्टर का अगर हम ग्रोथ देखें, जो जिनका साइज इज अराउंड 9,000 करोड़. ठीक है, इनका साइज कितना है, नॉट इवन 900 करोड़. दे आर ग्रोइंग बाय 33%. इंडिया शेल्टर का साइज इज अराउंड 9,000 करोड़. दे आर ग्रोइंग बाय 31%. ठीक है, मतलब इतना, मतलब 10 टाइम्स बिगर है इंडिया शेल्टर एंड खाली उनका 2% कमी ग्रोथ है कंपेयर टू SRG हाउसिंग. फिर आप होम फर्स्ट देखो, होम फर्स्ट का भी अराउंड 12,000-13,000 करोड़ के आसपास का साइज है. दे आर ग्रोन बाय अराउंड 26%. एप्टस का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया, दे हैव ऑल्सो ग्रोन बाय अराउंड 22% के आसपास, जिनका साइज इज अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास. ठीक है. तो द गैप बिटवीन द फर्स्ट प्लेयर, मतलब जो अभी अगर हम देखें SRG हाउसिंग जो 33% के आसपास का ग्रोथ है, एंड द सेकंड द बिगेस्ट प्लेयर अगर देखो इंडिया शेल्टर जिसका 10 टाइम्स बड़ा साइज है, दैट इज ग्रोइंग बाय 31%, मतलब 2% ही स्लो है. ठीक है, तो मतलब उतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है बिटवीन द फास्ट ग्रोइंग प्लेयर लाइक SRG हाउसिंग एंड द जो मतलब छोटा है इनका बेस. ठीक है, एंड ये रिस्की भी कंपनी है, बहुत छोटा साइज है, खाली 7 स्टेट में प्रेजेंट है. एंड AUM का साइज भी खाली 900 करोड़ के आसपास है. इनका डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखो तो दैट वाज अराउंड 85%. तो डिसबर्समेंट में अच्छा ग्रोथ आया था. टोटल इनकम में ग्रोथ है अराउंड 32%. नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो ऑल्सो अराउंड 32%. एंड पैट में ग्रोथ है अराउंड 25%. एसेट क्वालिटी देखो तो थोड़ा डिटीरियरेट हुआ है, मतलब सबका हुआ है, ऐसा नहीं है कि खाली इनका ही हुआ है. बड़े कंपनीज इंडिया शेल्टर, बजाज हाउसिंग, एप्टस, आवास, सबका हुआ है. तो इनका अराउंड 1.88 था वर्सेज 1.85 GNPA. NNPA वॉज अराउंड 0.64 वर्सेज 0.62 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. ठीक है, तो थोड़ा डिटीरियोरेशन बट उतना तो चलता है. ठीक है, मेजर कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी. रिटर्न रेशियोज भी देखो तो ROE वॉज अराउंड 12%. लास्ट ईयर अराउंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 10.2. ROA वॉज अराउंड 3.5 वर्सेज 3.1 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. तो दोनों में इंप्रूवमेंट आया, तो दैट इज ऑल्सो गुड. AUM का मिक्स जो है, ठीक है, तो एक दो डिवीजन होते हैं, एक हो गया होम लोन एंड दूसरा होगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट. तो होम लोन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 70% एंड लैब वाला जो सेगमेंट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज 30%. एवरेज टिकट साइज कितना रहेगा, 10-12 लाख के आसपास का उनका एवरेज टिकट साइज रहता है. अभी कंपनी के अराउंड जो अभी 93 ब्रांचेज है, उनका बोलना है कि भाई हमारे FY26 के एंड तक वी कैन रीच अराउंड 100 ब्रांचेस. ठीक है, तो मतलब 7 ब्रांच और ऐड करने वाले हैं. एंड उनका गाइडेंस क्या है फॉर द ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ का अगर देखो तो जो उनका साइज अराउंड अभी 867 करोड़ के आसपास है, दे वॉन्ट टू रीच अराउंड 970 करोड़ बाय एंड ऑफ FY26. ठीक है, FY26 के एंड तक दे वांट टू रीच अराउंड 970 करोड़. तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 30-35% ऑन FY25 के बेस पे भी अगर देखो तो 30-35% का ग्रोथ. तो इंडिया शेल्टर का भी गाइडेंस वही है एंड इनका भी गाइडेंस वही है. इंडिया शेल्टर का साइज इज 10 टाइम्स बिगर देन SRG हाउसिंग. तो हमें वो भी देखना पड़ेगा. कभी भी एब्सोल्यूट नंबर्स अगर आप कंपनी को नहीं देखने का, आइसोलेट करके कभी नहीं देखने का. वी हैव टू कंपेयर इट विद देयर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, क्योंकि उनका साइज इंडिया शेल्टर का इट इज 10 टाइम्स
बिगर, इनका साइज मतलब 900 करोड़ भी नहीं है, ठीक है। दोनों का गाइडेंस टू ग्रो इज अराउंड 30-35% फॉर FY 26। तो मतलब डिफरेंस क्या रहेगा, आई वुड ऑलवेज प्रिफर अ बिगर कंपनी विच इज़ ग्रोइंग एट अ गुड रेट, मतलब सेम रेट एज अ छोटा कंपनी जो है, ठीक है, क्योंकि उनका मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, रिस्क प्रोफाइल भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब नॉट अ कंपल्शन, बट इट इज़ बेटर टू ऑलवेज बी इन अ बिगर कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट द सेम रेट, ठीक है। मतलब मेजर कुछ डिफरेंस नहीं है, एसेट क्वालिटी में भी मतलब स्टेबल ही है, ROE नंबर दोनों के इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट द ग्रोथ में भी दोनों का सेम ग्रोथ है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट 10x स्मॉलर साइज ऑफ इंडिया शेल्टर SRG का अगर देखो तो एंड डिसबर्समेंट का भी टारगेट देखूँ तो 400 करोड़ के आसपास का डिसबर्स करना है वो लोग को दिस ईयर। लास्ट ईयर उन्होंने 300 करोड़ के आसपास डिसबर्स किया था। तो डिसबर्समेंट का भी ग्रोथ देखो तो दैट वुड बी अराउंड 4/3, अगर आप देखो तो 33% के आसपास का वहाँ पे भी उनका डिसबर्समेंट में ग्रोथ आ रहा है। तो मतलब सिमिलर ग्रोथ है कंपेयर टू इंडिया शेल्टर, उनका 25% के आसपास आ रहा होगा। तो मेन तो हमें AUM ग्रोथ देखना है, ठीक है। एंड बाय द वे, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स लाइक ROE, GNPA, ग्रोथ, AUM, डिसबर्समेंट, तो आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स टू एनालाइज एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेस, ठीक है। मतलब आप हाउसिंग फाइनेंस ले लो, बैंकिंग हो गया, NBFC स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, डाइवर्सिफाइड NBFC हो गया, गोल्ड लोन वाले कंपनी हो गए, फिर कोई आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, नॉर्मल यूनिवर्सल बैंक्स हो गया, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, किसी को भी कैसे एनालाइज करना है, 6-7 घंटे में मैंने पूरा समझा दिया आपको। पूरा एक चेकलिस्ट बनाया है, क्या देखना है, कैसे पीयर टू पीयर एनालिसिस करना है, इनकम स्टेटमेंट कैसे रीड करना है, वैल्यूएशन कैसे करना है, बैलेंस शीट कैसे देखना है, कैश फ्लोज तो हम देख नहीं सकते इन लेंडिंग प्लेस, ठीक है। तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 499 का प्राइस है, ठीक है, डर्ट चीप प्राइस एज वेल। सो यू मस्ट रजिस्टर। आपको 6-7 घंटे में पूरा समझ आ जाएगा बिगिनर टू एडवांस लेवल क्या देखना है क्या नहीं, फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द कंपनीज इन द लेंडिंग स्पेस, ठीक है। एंड ऑल्सो उनको दे हैव गॉट अ रेटिंग अपग्रेड एज वेल। तो करंटली उनका पहले था ट्रिपल बी रेटिंग था, उनको BBB+ हो गया रेटिंग, तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी आगे जाके थोड़ा कम हो सकता है। एंड जैसे जैसे अभी रेट कट्स भी जो आ रहे हैं, तो इसलिए दे आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑन देयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जैसे आगे आगे मिलेगा, ठीक है। तो मार्जिन भी यहाँ पे स्प्रेड्स जो निम्स हो सकता है, दे कैन ऑल्सो बिट इम्प्रूव गोइंग अहेड एज वेल। सो एंड उनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी क्या है कि 2 साल में, इन 2 years, अभी उनका जो अराउंड 900 करोड़ के आसपास का साइज है, दे वांट टू रीच अराउंड 1500 to 2000 करोड़। तो दैट कम्स टू अ ब्रॉड बैंड ऑफ अराउंड 30-50% कैगर। तो समझ लो 40% का कैगर से भी ग्रो करता है, ठीक है। सो गाइडेंस अच्छा है, ठीक है, 40% कैगर इज नॉट एट ऑल बैड, ठीक है। क्योंकि एक तो बेस छोटा है, इसलिए आराम से कर भी सकता है। आई वॉन्ट देम टू मतलब और थोड़ा, अगर उनका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर है, ठीक है, मतलब अभी तक अच्छा आ रहा है एग्जीक्यूशन, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। स्टार हाउसिंग जो दूसरा कंपनी है, उनका तो मतलब बहुत हालत कर रहा है, विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो एज वेल। बट ये जो बोल रहा है वो उतना कर तो रहा है, ठीक है, तो दैट इज गुड थिंग। ऑल्सो उनका उन्होंने बोला अभी तक जब भी फंड रेज का अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा टिल दे रीच अराउंड 1500 to 2000 करोड़ ऑफ AUM, ठीक है। क्योंकि आपका इतना छोटा साइज है, आपको ग्रो करने के लिए अभी आप, क्योंकि आपका ROE का नंबर कितना 12-15% के आसपास है, आपका ग्रोथ कितना आ रहा है 30-40%, राइट। तो आपको आपको मतलब इक्विटी डाइल्यूट तो करना पड़ेगा, क्योंकि टू फ्यूल योर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, राइट। तो उन्होंने बोला अभी तक तो मतलब 2-3 साल के लिए हमारा कैपिटल तो है, 2 साल के लिए 1500-2000 करोड़ के आसपास जब तक पहुँचते, तब तक वी कैन ईजिली ग्रो बाय द इंटरनल अक्रूवल जो उनके पास करंटली जो पैसा है। तो गाइडेंस अच्छा है, बट सिमिलर है विद द कॉम्पिटिटर्स लाइक इंडिया शेल्टर। अभी अगर इंडिया शेल्टर इफ दे फॉल्टर, ठीक है, मतलब इंडिया शेल्टर का ग्रोथ अगर स्लो हो जाए, या 20-25% हो जाता है, या गाइडेंस कम कर डालता है, जैसे होम फर्स्ट ने किया, जैसे एप्टस ने किया, पहले बोलता था 30%, अभी कर दिया 25%, दोनों ने, ठीक है। या तो टाइम वाइज करेक्शन आ जाए, मतलब टाइम थोड़ा बढ़ा देता है। तो एप्टस ने क्या किया, पहले बोला था कि 28-30% करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 years, 2 साल में, मतलब उनको 25,000 करोड़ के आसपास पहुंचना था AUM। उन्होंने बोला 2-3 साल लगेगा, पहले 2 साल बोला, फिर 2 या 3 साल लगेगा, अभी बोला मीडियम टर्म में 25,000। तो मतलब टाइम होराइजन भी थोड़े कंपनीज बढ़ा देते हैं। तो ऑलवेज बी एक्टिव इन ट्रैकिंग क्या कर रहा है कंपनी, उनके कॉम्पिटिटर्स भी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।